केस को एडजर्न किया तो केस को एडजर्न किया फॉर रिबटल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि सरकार की जानिब से कुछ बकाया जो दलाइल थे उनके लिए ये आज की तारीख रखी गई। और आज की तारीख में सिर्फ दलाइल मुकम्मल होने थे, ना कि आज के दिन में फ़ैसला सुनाया जाना था। आज 9:05 पे जज साहब अंदर चले जाते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम सिक्योरिटी बार सेंस भी करते हैं, नाके भी सेंस करते हैं, फैमिली मेम्बर्स को भी अंदर नहीं जाने दिया, पहुंचने दिया। सो वहीं से वो जिसे कहते हैं माथा ठनका के अंदर कोई ना कोई दोबारा वही कार्रवाई हो रही है जो साइफ़र में हुई, जो इद्दत निकाह में हुई, जो तोशा खाना 1 में हुई, जो फॉरेन फंडिंग में हुई, जो 9 मई के केसेस में होता आया आज दिन तक। सो वही पैटर्न है, पैटर्न हमारे लिए कोई नया नहीं है। अंदर जाते ही सबसे पहले तो जज साहब ने जो आज एक इलीगैलिटी कमिट की कि उन्होंने जो भी फ़ैसला सुनाया है वो फ़ैसला मुल्ज़िमान की गैर मौजूदगी में सुनाया और उनके वकला की भी गैर मौजूदगी में ये फ़ैसला सुनाया। सो आज का दिन तो जज साहब ने सिर्फ दलाइल मुकम्मल करके फुल स्टॉप लगा के उन दलाइल के ऊपर डिलिबरेशंस करके अपना फ़ैसला सुनाना था, मगर वो आज अपना फ़ैसला साथ लिख कर लाए हुए थे। 59 पेजेस पर मुश्तमिल फ़ैसला, 32 पैराग्राफ उन्होंने लिखे और उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में लिखा कि मैं रहम की अप्रोच अडॉप्ट करते हुए, क्योंकि खान साहब की उम्र को मद्देनज़र रखते हुए और उनकी अहलिया चूँकि फ़ीमेल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, इमरान खान साहब को 10 साल की सज़ा, उनकी अहलिया को भी 10 साल की सज़ा और 5/247 जिसे हम एंटी करप्शन बोलते हैं उसमें 7 साल की सज़ा और 1,64,00,000 रुपये मियाँ बीवी दोनों को फ़ाइन की सज़ा सुनाता हूँ। लिखा हुआ फ़ैसला तमाम मुख्तलिफ़ पैटर्न पे। सो अडयाला जेल में मैं हमेशा कहता हूँ जब निकले अडयाला जेल से, कभी अच्छी खबर अडयाला जेल से नहीं आई, कभी इंसाफ नहीं हुआ अडयाला जेल से,